हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। समीकरण है 4x का वर्ग योग 4 वर्गमूल 3x योग 3 बराबर 0। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। जहां a बराबर नहीं हो 0 के, क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। अब समीकरण है 4x का वर्ग योग 4 वर्गमूल 3x योग 3 बराबर 0। यदि इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास a का मान आता है 4, b का मान आता है 4 वर्गमूल 3 और c का मान आता है 3। और जैसा कि हमें सबसे पहले इसके मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है तो विविक्तर से d बराबर होता है b का वर्ग घटाव 4ac। तो मान रख देंगे तो b है हमारे पास 4 गुना में वर्गमूल 3 का वर्ग घटाव 4 गुना में a का मान है 4 गुना c का मान है 3। तो यहाँ से हमारे पास d बराबर हो जाएगा 48 घटाव 48 बराबर हो जाएगा 0। चूंकि d किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे। अर्थात दोनों ही जो मूलों का मान है वह क्या होगा, बराबर होगा। अब समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। तो जो प्रथम हमारे पास चरण होता है उसमें जो x का वर्ग है उसके गुणांक का पूरी समीकरण में भाग लगाया जाता है। तो यदि हम भाग लगाते हैं तो हमारे पास आता है x का वर्ग योग वर्गमूल 3 x योग 3/4 बराबर 0। अब यहाँ पर जो अचर राशि है उसको क्या कर दिया जाता है, इधर पक्षांतरित कर दिया जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा x का वर्ग योग वर्गमूल 3 x बराबर ऋणात्मक 3/4। अब जो हमारे पास x का गुणांक है उसका आधा करके वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा x का वर्ग योग वर्गमूल 3x योग वर्गमूल 3/2 का वर्ग बराबर ऋणात्मक 3/4 योग वर्गमूल 3/2 का वर्ग। हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, ये जो हमारे पास है यह क्या एक सर्व समीकरण है जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x योग वर्गमूल 3/2 का संपूर्ण का वर्ग बराबर ऋणात्मक 3/4 योग 3/4। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x योग वर्गमूल 3/2 का वर्ग बराबर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0। तो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्गमूल करने पर यदि हम वर्गमूल करते हैं तो x योग वर्गमूल 3/2 बराबर आएगा 0 और x का मान आ जाएगा ऋणात्मक 3/2। और जो दूसरा मूल है वह भी क्या होगा, ऋणात्मक 3/2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मूल है वह क्या है, बराबर है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। तो हमारे पास x का मान है ऋणात्मक 3/2 और ये में ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।